हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकिस सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 9 है उसका लेक्चर 14 लेके आए हैं दोस्तों। तो ताली के साथ स्वागत करेंगे। टन 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 टन। देवियो सजनो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, एक्सरसाइज का 9.8 स्टार्ट करें। ओके, चलिए। A piece of copper having a rectangular cross sectional area of this and this। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रुक जा, कॉपर का एक पीस मेरे पास पड़ा हुआ है। चलो, ठीक है, ओके। दोस्तों, ये इसका लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो जाएगा दोस्तों। तो उसका आराम से आपको ऐसे लिखना हो दोस्तों, कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना दिया है? 15.2 mm इंटू 19.1 mm। ठीक है, तो 15.2 mm है तो 10⁻³ 19.1 मिलीमीटर है तो 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये जो आंसर है हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, लेकिन ये एरिया आ गया। ठीक है, इस एरिया का एक है कॉपर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अब इसको दोस्तों लिखा है इट इज़ पुल्ड इन टेंशन विथ 44500 न्यूटन फोर्स। इतने फोर्स से उसको मैं खींच रहा हूँ दोस्तों। तो फोर्स अप्लाइड ऑन दैट इज दिस। ठीक है, प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूसर है दोस्तों, ये उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, चलिए। कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन। क्या बात है सर, स्ट्रेन फाइंड कीजिए व्हेन यंग्स मॉड्यूलस इज गिवन टू यू दिस। यंग्स मॉड्यूलस नहीं देंगे दोस्तों एग्जाम में, आपको याद करके ही जाना होगा, ये माइंड में बात रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों। ओहो सर, स्ट्रेन है, यंग्स मॉड्यूलस है, घर का है अपना, तो दिल तो बच्चा है जी। चलो भैया, स्ट्रेन का मतलब होता है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। स्ट्रेस का है भैया F/A। F का है भैया, F इतना है 44500। ठीक है, A कितना है? ये A रहा सर, हमने कुछ गिनती किया ही नहीं ना। आप गिनती कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व करके इसमें रख देना, इस पर सॉल्व करके फिर इसमें रखना तो भी कोई इश्यू नहीं है। और y का दिया है भैया दिस। सो फाइनली स्ट्रेन E इज इक्वल टू 1.27 इंटू 10⁻³ इतना स्ट्रेन होता है दोस्त। अब मान लो दोस्तों, पता क्या तुम्हारा आंसर है। अब एक्स्ट्रा मैं करवा रहा हूँ थोड़ा। मान लो मुझे ऐसा बोलते हैं, फाइंड स्ट्रेन इन परसेंटेज में स्ट्रेन फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। स्ट्रेन परसेंटेज में हो तो 1.27 इंटू 10⁻³ है, परसेंटेज तो 100%। ये जुब गया 10⁻⁻1 तो 0.127% या तो 0.13%। ये बोलिए, हाउ इज दैट? क्लियर? एकदम इजी है दोस्तों, कोई इजी एकदम। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चे बुआ करते से स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे देते खचाक। चलो, अब दोस्तों प्रैक्टिस के लिए एक सम ले लो। प्रैक्टिस के लिए एरिया है 10 mm इंटू 15 mm। उस पर फोर्स लग रहा है कुछ 30,000 न्यूटन का। कॉपर का ही है वो, हाँ कॉपर का ही है ये, और इसमें इतना। ठीक है, फाइंड स्ट्रेन इन परसेंटेज। ठीक है, बोलिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आंसर लिखिएगा। चलो, एक सम और लेता हूँ, 2 मिनट रुकिए। ओके दोस्तों, चलिए लेक्चर 14 कंटिन्यू है। एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन ले रहे हैं। बहुत दोस्तों मोस्ट IMP और बच्चे डायरेक्ट गोखण पट्टी करते हैं। देखो कैसे मालूम है बच्चों को क्या चाहिए पता है? डेटा चाहिए। डेटा लिख लो, सूत्र लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, वार्ता पूरी। देखो जैसे कि मैंने आपको ऐसे ही डेटा दे के आंसर ला देता हूँ 2 मिनट। अ स्टील केबल विथ रेडियस दिस। तो देखना आराम से, रेडियस हो गया 1.5 सेंटीमीटर, इस पर से एरिया मिल जाएगा तुझे। ठीक है सर। भाई कोई भी स्टील का केबल है, ऑब्वियसली ये रहा केबल, तो इसका एरिया मतलब क्या?
एरिया ए क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका रेडियस होगा तो एरिया पाई आर स्क्वायर के हिसाब से मिल जाएगा सर। चलो ठीक है। इफ़ द मैक्सिमम स्ट्रेस आ गया आपके पास, क्या बात है सर, 108 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों आपकी मैं मेंटालिटी बता रहा हूँ कि आपको डेटा चाहिए और आप सीधा फॉर्मूला में रख देते हो, नहीं दोस्त ऐसा नहीं करना है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लोड मतलब एफ फाइंड करो। अब क्या चाहिए आपको सर, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एरिया, सही बोल देना, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस ये रहा, एरिया का मतलब है पाई आर स्क्वायर, तो आर ये रहा। बोल तू फॉर्मूला ला दिया, आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ बोल, हो गया कि नहीं हो गया दोस्त? ऐसे नहीं होता दोस्त, पढ़ाई ऐसे नहीं होती, ये पढ़ाई ऐसे नहीं होती है। खाली डेटा लिया, फॉर्मूला, क्या फील तो कर, तू रियल लाइफ में जाएगा आगे, रियल लाइफ में फील तो कर क्या होने वाला है। चल स्टार्ट कर। अ स्टील केबल विथ रेडियस, एक स्टील का केबल है विथ रेडियस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर सपोर्ट्स अ चेयर लिफ्ट एट दी की एरिया। याद है, उड़न खटोला। कैसे? चेयर लिफ्ट मतलब उड़न खटोला। कैसे? देखो दोस्तों, एक आड़ा वायर ले लो, इस वायर पे पता है आपको एक केबल होता है, ऐसा होता है सर, फिर उस पे आपका कुछ ऐसा पेटी बांधा हुआ होता है और अंदर आप मुस्कुरा के बैठते हो। हाँ सर, अंदर, क्या बात है, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे जुप हाँ ये को बांध देते हैं यहाँ से, पता है ना, बैठते हो तो। हाँ ये जुप, ऐसे बैठे आप, है कि नहीं दोस्तों? ये है उड़न खटोला, टेंग, बहुत बार बैठे भी होंगे शायद आप। अब दोस्तों बात क्या है, मज़े की बात सुनना। ये जो केबल है, इसको थोड़ा मैं जूम कर दूँ तो ऐसा होगा कुछ। हाँ सर, तो उसका जो रेडियस है आर, उसकी बात कर रहे हैं 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 इंटू 10⁻² मीटर। सपोर्ट्स अ चेयर लिफ्ट, ये चेयर लिफ्ट है पूरी, उड़न खटोला है, उसको सपोर्ट कर रहा है ये वायर, ठीक है। तो इफ़ द मैक्सिमम स्ट्रेस, इसकी औकात, मैक्सिमम स्ट्रेस सहन करने की औकात दोस्तों कितनी है? 108 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है दोस्तों। तो इसकी औकात इतनी ही सहन करने की है, लोड या तो फोर्स या स्ट्रेस पर यूनिट एरिया। तो दोस्तों हाँ, मतलब स्ट्रेस मतलब क्या, फोर्स अपॉन एरिया, तो इतना ही लोड सहन कर पाएगा ये वाला, इतना ही प्रेशर झेल पाएगा, इतना ही स्ट्रेस सहन कर पाएगा दोस्तों। उसके लिए यहाँ पे कितना लोड होना चाहिए, ये जो है फोर्स, कितना फोर्स लगा सकूँ यहाँ, तो मतलब कि कितने लोग बिठाऊँ अंदर, कि ज़्यादा लोड नहीं हो तो वायर टूट नहीं जाए भैया, है ना। तो देखते दोस्तों, क्या मज़े की बात की है सर आपने, क्या बात है सर, सब समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। तू सारा दे क्लासेस में, तू वीडियोस देख गजब लेवल के, तेरी लाइफ सेट होने वाली है। चल आ जा, फिर वही बस, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। जो आंसर तेरा आ रहा है तू देख ले। एफ इज इक्वल्स टू लगभग ये 3.14 रखा, ये सिग्मा रख रहा हूँ मैं 108, आर स्क्वायर मतलब 1.5 इंटू 10⁻², हाँ स्क्वायर है ना, तो 2 बार। फोर्स अप्रॉक्सीमेट 7.07 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन आ रहा है। अब बात समझना, लॉजिकल बात समझना, इतना लोड आप लगा पाओगे इस पर। अब मैं बोलता हूँ खाली आपको कि भाई 100 kg मास वाले, ध्यान से रखना, बहुत मजा आने वाली है, कितने पर्सन इस चेयर लिफ्ट में बिठा सकोगे? इसी पे तो होता है, तो साइंस है, इंजीनियरिंग वर्क है यार, क्या मजे वाली बात है। चल अब आपको ये पूछ लिया तो, है ना, जी नीट का बंदा है तू, चल आ जा। तो दोस्तों क्या होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू mg, मास इज इक्वल्स टू F/g। इतना फोर्स सहन कर पा रहा है आपका ये चेयर लिफ्ट, हाँ मतलब आपका ये केबल, सॉरी केबल, है ना। और जी कितना है, सहूलियत के लिए मैं 10 ले लेता हूँ, ये मिंडी गया। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेट कुछ इतना आ रहा है, टोटल इतना मास सहन कर पाएगा आपका केबल। अब दोस्तों 100 kg वाला 1 पर्सन, तो टोटल इतना kg सहन कर पाएगा, कोई इशू नहीं है। जो
73.7 अप्रोक्सी, मतलब समझना 70-71% आप बिठा सकते हो, 70% आप बिठा सकते हो मैक्सिमम। उससे ज़्यादा गया तो दोस्त टूटना ही टूटना है दोस्त। कैसा लगा सही बोल लेना दोस्तों, कैसा लगा? तो फिर यार मज़े कर दूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल से वीडियोस लेके आते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके लिए कमेंट बनता है, ये आपको थॉट कैसा लगा मेरा, प्लीज़ इसके लिए कमेंट बनता है, तो कमेंट ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलो थैंक यू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।